नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है फसलों के त्योहार। बच्चों, आप सब तो जानते ही होंगे कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है और उन फसलों पर त्योहार मनाए जाते हैं। तो बच्चों, हमारा यह पाठ भी कुछ ऐसे ही कहानी पर आधारित है। तो चलते हैं हम अपनी पाठ की तरफ। फसलों के त्योहार। सारा दिन बोसरी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बच्चों, फसलों का त्योहार मतलब क्रॉप्स फेस्टिवल। सारा दिन बोसरी, बोसरी मतलब होता है हार्थ स्टोन, जहाँ पे हम अपना हाथ सेकते हैं, हाथ गर्म करते हैं ना, हाथ को सेकते हैं, उसे बोलते हैं बोसरी। तो सारा दिन हमारा कैसे बीत रहा था, कैसे स्पेंड कर रहे थे हम, कैसे पास कर रहे थे, गुजर मतलब पास करना। हम हमारा होल डे कैसे पास कर रहे थे, टाइम पास कैसे कर रहे थे, बोसरी के आगे बैठ के अपने हाथ को वार्म करके, क्योंकि उतना ठंड था वहां पे, उतना कोल्ड था वहां पे। कहाँ तो खिचड़ी के समय पूरे समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। बच्चों, खिचड़ी मतलब होता है एक फेस्टिवल, ओके। जैसे कि क्रॉप्स का फेस्टिवल को बहुत से जगहों पे अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि हम तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, पोंगल, और कहीं हम बोलते हैं मकर संक्रांति। तो ऐसे ही इस फेस्टिवल को यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं, खिचड़ी। तो खिचड़ी के फेस्टिवल के टाइम पे कहाँ धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, कहाँ हॉटनेस होना चाहिए, और हम यहाँ पे सूरज का वेट कर रहे हैं, इंतजार मतलब हम सूरज का वेट कर रहे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। पूरा 10 डेज हो गया है, सूरज क्या है, मिसिंग है। लापता मतलब मिसिंग है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो हमारी लेखिका है वो क्या बोलती है, आज सुबह तो रजाई से निकलने की, बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं रहती मुझे वो करेज ही नहीं था कि मैं ब्लैंकेट को छोड़ के बाहर आऊं। उतनी ठंड हो रही थी, उतनी कोल्ड हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जहां भाग के देख केरा के पत्ते आयल की ना। तो बच्चों, बाहर देखने से लेखिका क्या बोलती है कि बाहर देखने से तो हमें टाइम का पता ही नहीं चला था, अंदाजा मतलब हम गैस ही नहीं कर पाते कि क्या टाइम हो रहा है। क्योंकि बच्चों, जब ठंड के मौसम में क्या होता है, 6 o'clock 7 o'clock को भी बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत नाइट है, डार्क होता है आउटसाइड। तो बाहर देखे तो हमें टाइम का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से पता चल रहा था कि जैसे कि सुबह हो गई है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, चापाकल मतलब होता है हैंड पंप के चलने की, और वाटरफॉल का साउंड सुनाई दे रहा था। और कभी किसी के हाक लगाने की आवाज आ रही थी। हाक लगाना मतलब कि लाउड नॉइस में बोलने की आवाज आ रही थी, लाउड नॉइस में चिल्लाने की आवाज, साउंड आ रहा था। जहाँ भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। क्या बोलता है कि कोई बोल रहा है कि जब भाग कर देखी, केरा मतलब होता है टाइप ऑफ प्लांट, केरा का पत्ता, लीव्स आया है या नहीं, आइल मतलब आया है या नहीं। बच्चों, ये कुछ जगहों पे वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग कुछ अलग तरह की बातें करते हैं। वहाँ के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो लोग का बातें करने का जो ढंग होता है थोड़ा अलग होता है, नॉर्मल हिंदी की तरह नहीं बात करते वो। आज ई लोग के उठे के नईके का, बोल जल्दी तैयार हो कस। तो आज ये लोग उठे कि नहीं, उठे के नईके मतलब उठे कि नहीं, बोल जल्दी तैयार हो कस मतलब वो बोल रहे कि बोलिए सबको जल्दी उठ के तैयार होने को, ऐसा बोलते हैं। अब तो उठने में ही भलाई है, कवि लेखिका क्या बोलती है, अब तो उठने में ही भलाई है, ज्यादा देर अब हम सो नहीं सकते। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। खिचड़ी में ऐसन ठांड हम पहले कभो न देख, नी सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा,
शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही थी। तो हम लोग सब क्या होते हैं, लेखिका क्या बोलती है, हम लोग सब नहा धो करके सभी एक कमरे में इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा मतलब गैदर होते हैं। दादा और चाचा ने सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। मार मतलब था स्ट्रेच लगा हुआ धोती और कुर्ता, व्हाइट कलर का धोती और कुर्ता पहन रखा था। खिचड़ी में ऐसन ठंड हम पहले कबो न देख। तो खिचड़ी में जो ऐसी ठंड है, ऐसा ठंड, ऐसा मतलब ऐसा ठंड हमने पहले कभी ना देखा। कबो ना देखा मतलब हमने पहले कभी ना देखा। नी सारा देह कनकना देता, मेरा सारा देह मतलब सारी बॉडी कनकना मतलब शिवर होने लगा है, मतलब कांपने लगा है, उतना ठंड है। पापा ने कहा, पापा ऐसे बोलते हैं कि खिचड़ी के इस फेस्टिवल में इतना ठंड है कि मैं बहुत शिवर कर रहा हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं कांप रहा हूँ। शायद आज धोती में उन्हें कुछ सॉरी ठंड कुछ ज्यादा लग रही है, तो उन्हें शायद आज धोती पहनकर ठंड ज्यादा लग रही है, ऐसे हमारी लेखिका कहती है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो लेखिका क्या बोलती है कि सामने मच्छिया पर, मच्छिया मतलब स्टूल पर दादी जो है, उनकी जो दादी है सफेद कलर की खादी की साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए थे, बाल धोए मतलब बाल वॉश किए थे। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, सेमल मतलब सिल्क, उनके बाल कैसे थे, एकदम वाइट सिल्क के टाइप थे, एकदम ही हल्के फुल्के मतलब लाइट वेटेड सिल्क टाइप उनके बाल लग रहे थे। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, उनके बाल इतने वाइट थे, अगर आप गौर से मतलब ध्यान से देखोगे तो भी उन्हें आपको एक भी ब्लैक कलर का बाल नहीं मिलेगा। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही थी दादी, धुली धुली सी मतलब बहुत ही फ्रेश लग रही थी दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे थे, उनके आगे केले के जो कुछ पत्ते थे, बनाना लीव्स थे, कतार में मतलब क्यू में रखे हुए थे, जिस पर तिल, मिठा, मिठा मतलब होता है गुड़, जैगरी, जिस पर तिल, जैगरी और चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे, जिस पे तिल, जैगरी और चावल के ढेर पड़े हुए थे। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। हमें बारी बारी से क्या बोलते हैं, उन सभी चीजों को छूने को, टच करने को और प्रणाम करने को कहते हैं। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। और जब हम सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को गैदर करके दान दान मतलब डोनेट कर दिया गया। आज तो अप्पी दीदी बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ी दही ही पसंद है और ना ही चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गाय से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना कि यहाँ खिचड़ी जो हम अभी मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। तो बच्चों, लेखिका क्या बोलती है, आज तो अप्पी दीदी, उनकी एक दीदी है तो उसको क्या बोलते हैं, अप्पी दीदी है बुरी फंसी। वो ऐसा क्यों बोलती है, बुरी फंसी, फंसी मतलब बहुत ही बुरी ट्रैप हुई है, ऐसा क्यों बोलती है लेखिका, क्योंकि उनको तो आज क्या करना पड़ा, चूड़ा और दही, आज का फेस्टिवल के लिए क्या बनाया गया था, चूड़ा और दही बनाया गया था, और जो उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो उनको आज फेस्टिवल के लिए, खिचड़ी की फेस्टिवल के लिए चूड़ा और दही खाना है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, फरमाइशी मतलब जो उनका मनपसंद रिक्वेस्ट फेस्ट ये फेवरेट फूड आज उनको नहीं मिलेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी, उन्हें ये चूड़ा और दही ही आज खाना पड़ेगा, क्योंकि आज क्या है, आज खिचड़ी का फेस्टिवल है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गए से आए तिल, गए मतलब होता है प्लेस, उस प्लेस से आए हुए तिल को
तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। तिलकुट मतलब होता है लड्डू ऑफ सीसम सीड्स। ओके, तिल मतलब होता है सीसम और तिल से जो बना लड्डू होते हैं उसे बोलते हैं तिलकुट। तो उस तिलकुट को, जिसमें तिल, लड्डू और चीनी मिक्स करके बनाते हैं, उस तिलकुट को बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट से सब लोग खाए। ओके, खाते हैं। खाते खाते मैं सोच रही थी, लेखिका क्या बोलती है कि खाते खाते मैं सोच रही थी कि यहाँ की जो खिचड़ी है वो एकदम अलग है, कितनी अलग है हम जो अभी मना रहे हैं। हम जब स्कूल में थे, हम जब वो खिचड़ी बनाते थे तो उस खिचड़ी की अलग ही मसी हुआ करती थी, वो बहुत ही फन था। जब हम स्कूल में थे, जब हम पढ़ते थे, तब हमने जो खिचड़ी बनाई थी वो बहुत ही फन था, और यहाँ की जो खिचड़ी है वो बहुत ही डिफरेंट है, ऐसा लेखिका कहती है। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर भालू को दौड़ाते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह है ये खुशियों का त्योहार। तो लेखिका क्या बोलती है, अपने छोटे के कॉलेज स्कूल के दिनों को याद करके क्या बोलती है, तब छुट्टियों का दिन हुआ करता था और नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर भालू को दौड़ाते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। तो नाव पर बैठकर हम क्या करते थे, गंगा नदी की सैर करते थे और फिर टापू पर, टापू मतलब आइलैंड में, भालू में, जो भालू मतलब होता है सैंड्स पे, आइलैंड के जो सैंड्स होते हैं उसमें दौड़ते थे, दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे या फिर उड़ाने की कोशिश करते थे हम लोग। कितना मजा आता था वो टाइम, कितना इंटरेस्टिंग था, कितना हमने इंजॉय किया था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और कहीं दूर, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, गुरुजी मतलब टीचर, विमला दीदी, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। सो ईंट मतलब ब्रिक से बने चूल्हे, मतलब स्टोव पे क्या करते थे, बड़े बड़े कड़ाहों, बड़े बड़े पैन पर क्या बनाते थे वो लोग, खिचड़ी बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे खिचड़ी के फेस्टिवल पर। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते थे। तो हम भी कभी बीच बीच में अपने पतंगों को, अपने काइट्स को सुस्ताने मतलब रेस्ट करने का मौका देते थे। और उस टाइम क्या करते थे हम लोग, मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। उस टाइम हम मटर और प्याज को पील करके करते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। उस टाइम पे हमने जो खिचड़ी बनाते थे हम लोग, वैसी खिचड़ी हमें दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। पर जैसा भी डिफरेंट टाइप्स में, हम वहाँ पे स्कूल के टाइम में हम डिफरेंट बनाते थे, यहाँ गाँव में डिफरेंट बनाते हैं, तो जैसा भी डिफरेंट टाइप्स में बनाते हो, लेकिन ये फेस्टिवल क्या है, खुशियों का, हैप्पीनेस का फेस्टिवल है। जनवरी माह के माध्यम में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो बच्चों, लेखिका क्या बोलती है कि जनवरी माह में के मध्य में, जनवरी जो महीना आता है, जनवरी मंथ है, उसके मध्य में मतलब उस टाइम पे, जनवरी के सेंटर में ही भारत के कई प्रांतों में, कई प्रांत मतलब कई प्रोविडेंस में क्या होता है, हम इस फसलों का त्योहार मनाते हैं, ये फेस्टिवल मनाते हैं, मोस्टली जनवरी मंथ में मनाते हैं, ऐसा लेखिका बोलती है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कोई फसलों के त्योहार हो जाने पे कोई हैप्पीनेस बनाता है, हैप्पी होता है, तो वो हैप्पीनेस दिखाता है अपना
ये त्योहार के जरिए। तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, तो अब और कोई लोग इस फेस्टिवल के लिए इसलिए खुश होते हैं कि उनको लगता है कि अब पाला पाला मतलब जो फ्रॉस्ट है, जो ठंड है, वो थोड़ी कम हो जाएगी और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों और खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। अब ठंड कम होगी तो क्या होगा, सूरज की गर्मी बढ़ेगी, सूरज की गर्मी से जो फसलें हैं वो जल्दी उगेगी। तो वो लोग, कुछ लोग इसलिए खुश होते हैं फेस्टिवल लाने से, क्योंकि अब ठंड कम हो जाएगी और थोड़ी गर्मी शुरू हो जाएगी, जिससे हम खेतों में जो फसलें हैं जल्दी जल्दी बढ़ेगी। और कोई खुशी क्यों मनाते हैं, फसलों के त्योहार के लिए, क्रॉप्स के लिए बहुत खुश होता है कि क्रॉप्स का वो हो रहा है, ग्रोथ होगा करके। सभी प्रांतों और इलाकों में अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है, और सभी प्रांतों में, सभी जगहों पे अपना वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। तो इस टाइम पे क्या करते हैं सब लोग, अच्छी पैदावार मतलब होता है अच्छे प्रोडक्शन का अब वो लोग वेट करते हैं और अपने घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं और अपने खुशी को, अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं। समझे बच्चों? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो मध्य प्रदेश में इस फेस्टिवल को मकर संक्रांति के नाम से बुलाते हैं, या फिर तिल संक्रांति के नाम से बुलाते हैं। असम में बिहू, असम में क्या बोलते हैं, इस फेस्टिवल को बिहू फेस्टिवल बोलते हैं। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहरी, झारखंड में सुरहुल, गुजरात में पतंग या पर्व। सभी खेतों और फसलों से जुड़े हुए हैं और ये सब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नामों से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। इसे जनवरी से लेकर अप्रैल तक में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इस फेस्टिवल को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मनाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोशों से साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। झारखंड में इस फेस्टिवल का नाम क्या है, सरहुल। उसे बड़े जोशो खरोशो मतलब बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। 4 दिनों तक इस फेस्टिवल को, 4 डेज तक इस फेस्टिवल का जो फंक्शन है, जश्न मतलब जो फंक्शन है, वो सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्ष का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लगे एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो बच्चों, अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। अलग अलग ट्राइब्स इसे अलग अलग टाइम पे मनाते हैं। जनजातियां मतलब ट्राइब्स इसे अलग अलग टाइम पे मनाते हैं। संथाल के लोग जो होते हैं उसे फरवरी और मार्च के महीने में मनाते हैं। तो ओरावा के लोग क्या होते हैं, इसे मार्च और अप्रैल के महीने में मनाते हैं इस फेस्टिवल को। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी मतलब होता है एबोरिजिनल लोग जो होते हैं, वो इस फेस्टिवल में क्या करते हैं, ये लोग प्रकृति की, नेचर की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल मतलब होता है कि फेस्टिवल, एज आई टोल्ड, इस फेस्टिवल के दिन एक साल के पेड़ की, साल मतलब होता है टाइप्स ऑफ ट्री, साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और इसी टाइम पे जो साल का जो पेड़ है उसमें फ्लावर्स आने लगते हैं, ब्लूज होने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है और मौसम बहुत ही हैप्पीनेस हो जाता है। खुशनुमा मतलब बहुत ही हैप्पीनेस हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। जो स्त्री पुरुष, जो लेडीज, फीमेल्स और मेल्स है, वो रात भर होल नाइट ढोल मंजीरे लेके, ड्रम्स लेकर के नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्ष का जंगल और वहीं आसपास छोटे छोटे गांव। तो
तो चारों ओर स्प्रेड हुई छोटी छोटी घाटियां, घाटियां मतलब स्मॉल स्मॉल वैलीज, जो वहीं पे उस गांव में जो छोटी छोटी वैलीज हैं, और लंबे लंबे बड़े बड़े साल के पेड़, साल जैसे बोला मैंने एक तरह का पेड़ है, साल के वृक्ष का जंगल, जंगल पूरा क्या होता है, साल का, ये होता है, ये है साल का वृक्ष। तो इस साल के वृक्ष से पूरा जंगल भरा होता है, और वहीं आसपास बचे छोटे छोटे गांव, और छोटे छोटे गांव जो होते हैं वो सब वहां पे रात भर क्या करते हैं, वो लोग नाचते हैं, गाते हैं और फेस्टिवल मनाते हैं। लिपे पुते, करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो लिपे पुते मतलब पुते पेंटेड, लिपे पुते पेंट करते हुए, करीने मतलब नीटली, करीने से बुहाए और सजाए गए, करीने मतलब नीट करके, बुहाए मतलब स्वीप करके, नीटली अपने घर को डेकोरेट, सजाए मतलब डेकोरेट करते हैं। और वो लोग एक पंक्ति में, एक लाइन में खड़े होके, पंक्ति मतलब होता है एक लाइन में खड़े होके क्या करते हैं, वो लोग डांस करते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं। और बच्चों क्या करते हैं, वो लोग कमर पर हाथ डालकर डांस करते हैं और फूलों के पौधे भी लगाते हैं। वो लोग अपने कमर पे फूलों के पौधे भी फूलों के पौधे, प्लांट भी लगाते हैं। वो घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है, घर घर में जाके डोनेशन, चंदा मतलब डोनेशन मांगने का भी उनका ट्रेडिशन है, प्रथा मतलब ट्रेडिशन है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, पर उन पर जानते हो आप, चंदा में, डोनेशन में वो लोग क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री, मिश्री मतलब शुगर कैंडी, मुर्गा मतलब होता है हैन और चिक्स, और चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने का और खेलों का दौर, फिर खाने पीने का और गेम्स होता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, थर्ड डे जाकर वो लोग पूजा करते हैं, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। लोग अपने कानों में क्या कहते हैं, सरई, नेम ऑफ फ्लावर। तो सरई ये इस टाइप का फूल होता है, इस फूल का पहनते, अपने कानों में डालते हैं वो लोग। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो इसी दिन से वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है। धान की भी पूजा होती है। धान मतलब होता है राइस, जो राइस के ऊपर जो कोटिंग होता है ना, उसको बोलते हैं हम धान। तो उस कोटिंग को जो होता है उसे निकाल के, पील करके हम जो राइस निकलता है तो उसे बोलते हैं बच्चों, विथ कोटिंग जो होता है, विथ जो ली उसका कवर होता है, उसको बोलते हैं धान। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। आशीर्वादी मतलब होता है ब्लस्ट, पूजा किया हुआ जो ब्लस्ट राइस है उसे नेक्स्ट फसल के लिए, अगली फसल के लिए बोया जाता है, मतलब सॉ किया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जो तमिलनाडु में जो होता है ये मकर संक्रांति या फसलों से जो जुड़े त्योहार होते हैं, क्रॉप से जो जुड़े फेस्टिवल्स होते हैं, उसको पोंगल कहते हैं। उसका क्या नाम होता है, पोंगल करके उसका नाम दिया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। इस दिन जो खरीफ होता है, खरीफ एक टाइप का होता है, ये होता है सीरियल्स होता है। तो खरीफ की फसलें, चावल, अरहर मतलब तूर, तूर की फसलें, ये सबको आदि को काट कर क्या करते हैं लोग, घर में देते हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। जो नए धान है उसे कूट करके, उसे स्मैश करके उसमें से चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। हर घर में मिट्टी का नया मटका, मटका मतलब अर्थन जार जो होता है वो लेके आते हैं, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डाल के उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। और उसको क्या करते हैं, उस नए मटके में दूध, चावल और गुड़ डाल करके उसे क्या करते हैं, उसे धूप में रख देते हैं, पकाने के लिए क्या करते हैं, उसे धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। जो हल्दी होती है उसे शुभ, शुभ मतलब होता है गुड माना जाता है, वो अच्छा माना जाता है, तो उसे साबुत हल्दी, साबुत हल्दी मतलब जो हल्दी पाउडर नहीं होता बच्चों, जो हल्दी होता है ना, उसे बोलते हैं साबुत हल्दी। हल्दी को क्या करते हैं,
मटके के मुंह में, इसका जो ऊपर का जो मुंह है उसमें चारों तरफ 4 साइड में बांध देते हैं, टाई कर देते हैं और क्या करते हैं, बांध के रख देते हैं वो लोग। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है और इस मटके को, इस पॉट को क्या करते हैं, डे टाइम पे 10:30 बजे से 12 बजे तक धूप में रख देते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है, और जैसे ही दूध में उफान मतलब एब्यूल्यूशन आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। तो जैसे ही उसमें उफान आता है, उसमें दूध और चावल होता है जो मटके से बाहर आता है, मटके से गिरने लगता है, तब सब लोग क्या साउंड करते हैं, सब लोग पोंगला पोंगल करके ऐसे साउंड करते हैं। पोंगला पोंगल मतलब खिचड़ी में उफान आ गया ऐसे बोलते हैं, जैसे कि ऐसे स्वर में वो लोग साउंड में बोलते हैं, पोंगला पोंगल करके सब लोग वहां पे चिल्लाते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती चेहरे पर किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। और दूसरी तरफ गुजरात में ये लोग कैसे मनाते हैं इस फेस्टिवल को, पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। जश्न मतलब होता है सेलिब्रेशन। गुजरात के लोग जो मकर संक्रांति के दिन पतंग मतलब काइट के बिना तो उन लोग का ये फेस्टिवल, ये सेलिब्रेशन है, ये जो इनकम्प्लीट होता है, अधूरा मतलब इनकम्प्लीट, ये लोग सोचते हैं ऐसे कि इनकम्प्लीट है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप के पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। गुजरात में अगर आप मकर संक्रांति के दिन अगर आप स्काई में देखोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काइट्स मिलेंगे। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, हर गुजराती आदमी, हर पर्सन, ईच पर्सन, वो किसी भी धर्म का होता है, किसी भी कैस्ट का होता है, किसी भी ये एज का हो, वो सब पतंग उड़ाते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा आदमी हो, हर कोई पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। इतना सारा पतंग आपको स्काई में नजर आएगा कि आप ढक, जो सूर्य होता है वो भी कवर हो जाता है उस पतंगों से। हम सूरज को, सन को, वी कांट एबल टू सी दैट आल्सो। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बड़ी रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। तो बच्चों, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति फेस्टिवल को घुघुतिया के नाम से भी बुलाते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन क्या होता है, इस दिन आटे को और गुड़ को, आटा मतलब होता है फ्लोर और गुड़ मतलब होता है जैंगरी, इन दोनों को मिक्स करके, गूंथ कर मतलब नीड करके क्या बनाते हैं, पकवान, डिशेस बनाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। इन डिशेस को डिफरेंट टाइप के शेप्स, आकार मतलब डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए जाते हैं, जैसे डमरू का शेप, तलवार का शेप, दाडिम के फूल का शेप। तो इन सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए जाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। पकवान को, डिश को फ्राई करने के बाद, तलने के मतलब फ्राई करने के बाद इसे एक माला में, माला मतलब होता है गार्लैंड, गार्लैंड में पिरोया जाता है, उसे गार्लैंड में डाला जाता है। पिरोना मतलब डाला जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गडीरी पिरोई जाती है और उस माला में बीच बीच में क्या करते हैं, संतरा मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का एक पीस, और गन्ने की गडेरी मतलब ए पीस ऑफ द शुगर कैन, ओके, उसे पिरोई जाती है, उसे बीच बीच में डालते हैं। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। इस काम को जो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। ये लोग जब
डिशेस को डाल के एक माला टाइप गार्लैंड टाइप बना लेते हैं, तो वो बच्चों को देते हैं। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, क्योंकि ये ठंड का मौसम होता है। तो जनवरी तो ठंड का मौसम है ना बच्चों, तो इस टाइम पे पक्षी जो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो पहाड़ों में नहीं दिखते, वो पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। तो उन्हें बर्ड्स को बुलाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, उस माला से जो होते हैं ना डिशेस को, पकवान जो उन्होंने बनाए डिश को तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। और उसके साथ वो लोग गाना भी गाते हैं, कौवा आओ गूतर आओ, सॉरी गूगूतर आओ, ले कौवा बाड़ो, माँ के दे जा सोने की गाड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। बच्चे लोग ये गाना गाने के बाद उन्हें जो विश मांगना है, कामना मतलब उन्हें जो विश करना है वो विश करते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। अंदाज मतलब होता है बच्चों स्टाइल, कितने डिफरेंट स्टाइल से हम डिफरेंट स्टाइल से मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्थ में अलग करते हैं, साउथ में अलग करते हैं, और गुजरात में अलग करते हैं। तो डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट टाइप से हम मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है। कहीं पे हम क्या करते हैं, दूध चावल और गुड़ की खीर बनाते हैं। तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। तो कोई क्या करता है, किसी जगह पे 5 टाइप्स के जो राइस होते हैं उससे वो खिचड़ी बनाते हैं। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। कहीं पे तो लोगों का सैलाब मतलब लार्ज हैव ए लार्ज अमाउंट, उनका जो लार्ज अमाउंट का जो होता है इच्छा होती है, वो नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। स्नान मतलब होता है बात करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। लोग ठंड के कारण, इतना कोल्ड होता है, पानी भी इतना ठंडा होता है, इतना चिल होता है, फिर भी वो लोग ठंड से ठिठुरते मतलब शिवरिंग करते रहेंगे। फिर भी बर्फीले मतलब आइसी वाटर पर कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। डुबकी मतलब एक टाइम तो वो डिप जरूर करेंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तो हाल यह होता है मतलब कि इतना भीड़ होता है वहां पे तिल रखने का, तिल मतलब सीसम सीड्स जो होता है, तो वो जो होता है ना पूजा के लिए यूज करते हैं, वो सीसम सीड्स को भी हम समुद्र के किनारे रख नहीं पाते, उतना क्राउड होता है वहां पे। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के फेस्टिवल के दिन तिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सीसम सीड्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, तिल को पानी में डालकर उसमें नहाते हैं, स्नान करते हैं। और कुछ लोग तिल को दान देते हैं, दान मतलब होता है डोनेशन देते हैं। आग में तिल डालना, आग में कुछ लोग क्या करते हैं, आग में तिल डालते हैं। तिल के पकवान बनाना, तिल से पकवान डिशेस बनाते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्व रखते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं इस चीज को। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? बच्चों आपके घरों में और आपके यहाँ पे स्ट्रीट में और मोहल्ले में, एरिया में इस फेस्टिवल को आप कैसे मनाते हो? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? आपके यहाँ पे इस फेस्टिवल को क्या खिचड़ी बोलते हो, पोंगल बोलते हो, या मकर संक्रांति, या कुछ और ही नाम देते हो इस फेस्टिवल का? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो, या तो कोई और त्योहार, कोई और फेस्टिवल सेम क्रॉप से जुड़ा, फसलों से जुड़ा कोई और त्योहार मनाते हो क्या आप लोग? यदि तुम आपस में बात करोगे तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। यदि तुम आपस में बात करो, अगर आप अपने फ्रेंड्स से या अपने आसपास नेबर में रहने वालों से बात करोगे, तो आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी, आप पे जान के बहुत ही शौक होगे कि कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले, आपके जो नेबर एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग सेम फेस्टिवल को डिफरेंट टाइप से मनाते हैं। तो बच्चों आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी बच्चों? धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।